वो कहते हैं ना, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। बचपन याद आ गया होगा आपको। आज से कई साल पहले जब वो टीवी नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, वॉकमैन भी नहीं होते थे, तो गर्मी की दोपहर में इसी तरीके से अंताक्षरी खेलकर समय काटा जाता था। अच्छा, ट्रेनों में ताश के पत्ते ना हो तो मौसम पर चर्चा करके पूरा सफर काट लिया जाता था। लेकिन वो तो गुजरा जमाना है। आज ट्रेन हो, प्लेन हो, कहीं से कहीं जाएं, आप देखेंगे सारे रास्ते कोई किसी से नहीं बोलता, सब अपने अपने में बिजी, क्योंकि सबके हाथ में टाइम पास मूंगफली की जगह मोबाइल फोन है। एलन मस्क के एक्स पर और ज़करबर्ग के इंस्टा पर इतनी वैचारिक उल्टियां बह रही हैं कि कहीं और नहाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, पढ़िए, अपने विचार भी उगल दीजिए, जो चाहे लिखिए, कोई रोकने टोकने वाला है नहीं। गाली देने का मन करे वो भी भर भर के दीजिए। सोशल मीडिया पर कोई शर्त है ही नहीं कि अकल का इस्तेमाल करना है, नहीं करना है, बोलने से पहले जरा सोच लेना है, कुछ लिहाज कर लेना है, कम से कम अपने गिरेबान में ही झांक लेना है। ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं अप्लाई होती है ना। जो दिल करे लिखो, भड़ास निकालो। अब तक वैसे जो मैंने कहा है वो विषय की महज एक भूमिका थी। अब खबर पर आती हूं मैं। पिछले 3 दिन से देश का सोशल मीडिया अडिक्ट तबका, फिल्म मेकर हैं अनुराग कश्यप, उन पर अपने वक्त का एक बड़ा हिस्सा खराब कर रहा है। महान समाज सुधारक, दलित चिंतक, विचारक ज्योतिबा फुले पर एक फिल्म आने वाली है। उसका नाम है फुले। पहले 11 अप्रैल को रिलीज होनी थी, लेकिन अब वो टल गई है। 24 अप्रैल बताया जा रहा है फिल्म रिलीज होगी। लेकिन फिल्म के कुछ हिस्सों पर ब्राह्मणों को आपत्ति थी, उनकी छवि खराब की गई, ये ब्राह्मण समाज की तरफ से कहा गया। अब जरा ब्राह्मण समाज के गुस्से की एक तस्वीर पहले मैं आपको दिखाती हूं। अनुराग कश्यप होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जब ब्राह्मण बोला है, राज सिंहासन डोला है। जब दरअसल ब्राह्मणों का ये जो गुस्सा है वो फिल्म फुले को लेकर नहीं है, बल्कि इसमें कट लगाने को लेकर छिड़ी एक बहस में फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने जो ब्राह्मणों को लेकर निहायत भद्दे कमेंट किए, गंदे कमेंट किए, उसके खिलाफ ये नाराजगी है। न्यूज़ चैनल की अपनी मर्यादा है, इसीलिए हमने ये तस्वीरें जो हैं वो धुंधली कर दी हैं, ब्लर की हैं। वैसे कश्यप के कमेंट क्या है आप जानते ही होंगे। 3 दिन से देश भर के कई ब्राह्मण संगठन अनुराग कश्यप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस में शिकायत दर्ज करा रहे हैं। के 15 करोड़ ब्राह्मणों से आज आह्वान करता हूं कि ब्राह्मण केवल शौर्य का नहीं, अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकता है। आने वाले समय में अनुराग कश्यप का हर जगह बहिष्कार होना चाहिए। तो ज्ञापन देंगे कि इस पर एफआईआर की जाए, और अगर मान लीजिए एफआईआर नहीं होती है तो अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज रोड पर चक्का जाम करने पर विवश हो जाएगा। इतना बखेड़ा खड़ा होने के बाद अनुराग कश्यप ने सारे ब्राह्मणों से माफी मांगी, लेकिन ये माफी भी बड़ी हेकड़ी के साथ मांगी है। अनुराग कश्यप ने इंस्टा पर लिखा, मैं माफी मांग रहा हूं, लेकिन अपनी पोस्ट के लिए नहीं, बल्कि उस पंक्ति के लिए जिसे गलत ढंग से पेश करके नफरत पैदा की जा रही है। आगे अनुराग लिखते हैं, आपकी बेटी, परिवार को संस्कार के सरगनाओं से रेप और मौत की धमकी दी जा रही हो तो कोई काम या फिर स्पीच लायक नहीं है। कही हुई बात वापस ली नहीं जा सकती और ना मैं लूंगा। मुझे जो गाली देना है दो। मेरा परिवार ना कुछ कह रहा है और ना कुछ कहता है, इसीलिए अगर मुझसे माफी चाहिए तो ये लो मेरा माफीनामा। ब्राह्मण लोग, औरतों को बख्श दो। इतना संस्कार तो शास्त्रों में भी है, सिर्फ मनुवाद में नहीं है। आप कौन से ब्राह्मण हो तय कर लो, बाकी मेरी तरफ से माफी। यानी अनुराग ने एक शब्द पर तो माफी मांगी, लेकिन मनुवाद के आरोप लगाकर वो नैरेटिव भी आगे बढ़ा दिया जो उन्हें अपनी और फिल्म की पब्लिसिटी के लिए जरूरी लगता है। बॉलीवुड के लोग कहते हैं कि अनुराग कश्यप अच्छे फिल्म मेकर हैं, लेकिन गालियों के बिना उनका गुजारा नहीं चलता। माफीनामे के बाद अनुराग ने इंस्टा पर खुद को भी गाली दे दी। अपनी फोटो लगाकर बड़े बड़े अक्षरों में खुद के लिए गाली लिखी। मैसेज इस तरह था कि लो ब्राह्मणों, अब तो खुश हो ना। अब आते हैं इस विवाद में एंट्री लेने वाले दूसरे किरदार पर। नाम है मनोज मुंतशिर, या फिर यूं कहें अब मनोज शुक्ला कहलवाना पसंद करते हैं मनोज मुंतशिर, जो कभी अपना नाम बताते थे।
शुक्ला जी ने ब्राह्मण सम्मान का झंडा उठाकर 2 मिनट 11 सेकंड का एक वीडियो बनाया और अनुराग कश्यप को चैलेंज दे दिया। सुन लीजिए। तो ये 2 मिनट 11 सेकंड का मनोज शुक्ला का वीडियो है, खुद बनाया है, अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है और इस वीडियो के जरिए निशाने पर अनुराग कश्यप को लिया है और साथ ही ब्राह्मणों का जमकर गुणगान किया है। सुनिए। आमदनी कम हो तो खर्चों पर और जानकारी कम हो तो शब्दों पर कंट्रोल रखना जरूरी है। अनुराग कश्यप, तुम्हारी तो आमदनी भी कम है और जानकारी भी, इसलिए दोनों पर कंट्रोल करो। तुम्हारे शरीर में इतना पानी नहीं है कि ब्राह्मणों की इंच भर लेगेसी को दूषित कर पाओ। फिर भी तुमने ये इच्छा जाहिर कर ही दी है तो मैं कुछ तस्वीरें तुम्हारे घर भेजना चाहता हूं। तुम तय करो कि किस किस ब्राह्मण पर तुम्हें अपने शरीर का गंदा पानी फेंकना है। आचार्य चाणक्य, चंद्रशेखर तिवारी आजाद, पेशवा बाजीराव बलाल, भगवान परशुराम, रामकृष्ण परमहंस, आदि गुरु शंकराचार्य, मंगल पांडे, अटल बिहारी वाजपेयी, तात्या टोपे, राजगुरु रामधारी सिंह दिनकर, परमवीर कैप्टन मनोज पांडे, बाल गंगाधर तिलक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पंडित भीमसेन जोशी, संगीत सम्राट तानसेन, लता मंगेशकर, रानी लक्ष्मीबाई, महाकवि कालिदास, गोस्वामी तुलसीदास। तुम्हारे जैसे हजारों नफरती शुरू होकर खत्म हो जाएंगे, ब्राह्मणों की गौरवशाली परंपरा खत्म नहीं होगी। मैं एक ब्राह्मण तुम्हें खुला चैलेंज देता हूं। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे गिनवाए हुए 21 नामों में से कोई एक नाम चुन के बता दो। तस्वीर भेजना मेरी जिम्मेदारी। और अगर गुर्दे में इतना दम नहीं है कि अपनी बोली हुई बातों पर अटल रह पाओ और एक नाम इस वीडियो के नीचे लिख पाओ, तो भाई साहब, एक बहुत बड़े आदमी ने कहा है कि रहने के लिए दुनिया में कई अच्छी जगहें हैं, लेकिन सबसे अच्छा यही है कि औकात में रहो। ब्राह्मण भारतवर्ष का मस्तक है और इस मस्तक पर चमकते हुए भगवा तिलक पर सिर्फ ब्राह्मणों को नहीं, चारों वर्णों को अभिमान है। तुम्हारी घिनौनी सोच को बड़ा हृदय दिखाते हुए ब्राह्मण तो शायद क्षमा भी कर दे। हिंदू समाज तुम जैसे अपराधियों को, सनातन द्रोहियों को, देश को तोड़ने और एकता को खंडित करने वाले वामपंथियों को कभी क्षमा नहीं करेगा। तुम बीमार हो, ईश्वर तुम्हें ठीक करे, आरोग्य प्रदान करे। जरूरत पड़ी तो 108 ब्राह्मण तुम्हारी बीमार बुद्धि के लिए हवन करेंगे। और इलाज के लिए अगर चंदा बंदा चाहिए तो हम ब्राह्मण दान लेना भी जानते हैं और दान देना भी जानते हैं। तुम्हारे इलाज का खर्चा भी हम उठाएंगे। तो मनोज मुंतशिर असल में शुक्ला जी हैं। ये लोगों ने कुछ समय पहले ही जाना। शुक्ला जी गीतों के साथ डायलॉग भी लिखते हैं। ये भी कुछ दिन पहले ही पूरे देश को पता चला था। इस वीडियो में अनुराग कश्यप के लिए उनके डायलॉग आपने सुने। अपराधी, सनातन द्रोही, वामपंथी, बीमार बुद्धि, ये तो छोटे छोटे डायलॉग हैं। मुंतशिर शुक्ला ने लंबे डायलॉग भी तो बोले हैं, जैसे तुम्हारे शरीर में इतना पानी नहीं, तुम्हारे गुर्दे में इतना दम नहीं, अपनी औकात में रहो तो अच्छा है। मनोज मुंतशिर शुक्ला को वाहवाही मिल रही है। वाह शुक्ला जी, क्या क्लास लगाई आपने कश्यप की। लेकिन लोग शुक्ला जी को आदि पुरुष फिल्म में उनके लिखे संवाद भी याद दिला रहे हैं, जो भगवान हनुमान जी, लक्ष्मण जी और रावण के लिए मनोज मुंतशिर ने लिखे थे। और वो किस तरीके के डायलॉग थे, याद है ना आपको? कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। ये हनुमान जी के लिए डायलॉग लिखा था मनोज मुंतशिर शुक्ला ने। मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया। ये डायलॉग मनोज मुंतशिर ने लिखा था फिल्म आदि पुरुष में। तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया। इस तरीके के डायलॉग लिखे थे मनोज मुंतशिर ने। आज मनोज मुंतशिर अनुराग कश्यप को सनातन द्रोही बोल रहे हैं, लेकिन तब आदि पुरुष के डायलॉग पर खुद उन्हें सनातन द्रोही कहा जा रहा था। शिकायतें दर्ज हो रही थी मनोज मुंतशिर के खिलाफ और मनोज मुंतशिर शुक्ला सफाई देते फिर रहे थे कि अरे मैंने राम सिया राम भी तो लिखा है, अरे मैंने शिवोहम भी तो लिखा है, अरे मैंने तेरे मिट्टी में मर जावा भी तो लिखा है। एक के बाद एक गिना रहे थे अपने काम। अब एक तस्वीर दिखाती हूं आपको। भोपाल में कुछ लोगों ने एक पब्लिक टॉयलेट में अनुराग कश्यप की तस्वीर रख दी है। इससे आगे नहीं दिखाऊंगी आपको, क्योंकि इसके आगे इन लोगों ने वही किया है जो अनुराग कश्यप ने करने की बात लिखी थी। और अब आज का जनहित मंत्र। कभी कभी लोग आज का काम ये कहकर कल पर छोड़ देते हैं, अभी वक्त नहीं है। लेकिन
आपके पास जितना वक्त अभी है उससे ज्यादा वक्त कभी नहीं होगा। इसीलिए समय का सदुपयोग करें, उसकी कीमत को समझें। काल करे तो आज कर, आपने सुना ही होगा। जनहित में आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।